हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का कुछ बेसिक नॉलेज, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, सेंटेंस क्या है? एक वाक्य। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी कि जो शब्दों का समूह, एक तरह से कह सकते हैं किसी भी शब्दों का समूह जिसका हम मतलब समझें, यानी कि एक ऐसा समूह शब्दों का जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये तो हुआ हिंदी में। अब इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या होगा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक सार्थक समूह या शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो। जैसे कि राम एक शब्द है, इज ये भी एक शब्द है, रीडिंग, देखिए राम इज रीडिंग, ये तीन शब्द मिलकर एक सेंटेंस बने हैं और इसका अर्थ भी निकल रहा है। राम इज रीडिंग मतलब कि राम पढ़ रहा है। यदि अगर यहीं पर हम ऐसे लिखते राम रीडिंग इज, ये भी तो तीन शब्द से मिलकर बना है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और इसका अर्थ एकदम पूरा निकल रहा है कि राम इज रीडिंग, यानी कि राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होता है कि एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आइए देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस के पार्ट देखेंगे पहले। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, आप लोग को पता होगा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और प्रेडिकेट यानी कि विधेय। कर्ता यानी कि जो काम करता है, सब्जेक्ट क्या होगा? जो भी काम करेगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। और प्रेडिकेट जो यानी कि विधेय। प्रेडिकेट किसे कहेंगे? जो कर्ता जो काम करता है, कर्ता जो काम करता है, यानी सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसको और अच्छे से जान लेते हैं डिफिनीशन के साथ, बढ़िया से इसको लिखकर। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? दो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और सेंटेंस आपको पता हो गया कि सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस के पार्ट जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, चल नहीं रहा है। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? कर्ता, यानी कि द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वही सब्जेक्ट होता है। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होगा? द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट किसे कहेंगे? तो प्रेडिकेट उसे कहते हैं
या प्रेडिकेट का डिफिनीशन यह होगा कि व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा हो वही प्रेडिकेट कहलाता है। व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि अशोक इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, यानी कि अशोक एक सेब खा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सेब कौन खा रहा है? अशोक, यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है? अशोक के बारे में। तो अशोक जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। और अशोक के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह एप्पल खा रहा है, यानी कि वह एक सेब खा रहा है। तो इज ईटिंग एन एप्पल, ये सारा क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, और जो कुछ कहा जा रहा हो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। ये हुआ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट और काइंड में डिफरेंट होता है। पार्ट में भाग, पार्ट मतलब भाग। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और काइंड्स, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तो सेंटेंस होता है 5 प्रकार का, ठीक है। आइए तब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यही 5 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। पार्ट नहीं, सॉरी, काइंड्स। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस बचा है और इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।